हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपने स्टार्ट कर दी होगी पढ़ाई। तो इससे पहले हमने आपको बता दिया कि पिछले एग्जाम में कैसा आपका पेपर आया था और एनालिसिस किया, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कैसे चीज़ें आई थी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी और आपने भी देख लिया। हमने किताबों के बारे में भी बात की थी और जो एकदम अच्छी किताबें हैं वही हमने बताई थी आपको। ठीक है, आज हम बताएंगे कि उन किताबों को आपको पढ़ना कैसे है और आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि अच्छे से अच्छा स्कोर करें। देखिए, ये वीडियो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, और जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमें तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कुछ मोटिवेशन भी मिले आपको, कुछ मोटिवेट भी हो जाए और अच्छा करें आप। ठीक है, तो आप ये विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर। देखिए, कहने का क्या है कि जब मान के चलिए कि जब शांति पड़ी होती है, ठीक है, शांति काल में, शांति काल जैसे इस समय का आपका शांति काल है, तो इस समय जो मेहनत कर रहा है वही मेन युद्ध में आपका लहू नहीं बहाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेना शांति काल में अभ्यास कर लेती है, ठीक है, वो क्या है, युद्ध काल में लहू नहीं बहाती है और अपनी जीत सुनिश्चित करके आती है। तो कहने का सही तात्पर्य यही है कि आप अभी से लग जाएं। अभी आपके पास समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, अच्छा खासा समय है और आप चीज़ों को कंप्लीट भी कर सकते हैं। और ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई टफ सब्जेक्ट है या इंग्लिश है या मैथ से बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होती है यहाँ से, तो चीज़ें यहाँ से आप कवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी अगर 2 महीने आपने कर ली तो फिर सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। ठीक है, तो चलिए बात करें। हाँ, एक बात और करना चाहेंगे कि अगर बहुत सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं पहले, कि अगर वो रिजल्ट आ जाते हैं तो वैसे ही आपका कंपटीशन लगभग कम हो जाएगा। और कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि नई भर्ती नहीं आ रही है तब ये पुराना कैसे होगा। तो जब तक पुराना फाइनल नहीं होगा तब तक नया कैसे आएगा, तो वो चीज़ ये समझ लें। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने बात की है बेस्ट स्ट्रेटजी की। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। कल आपकी रीजनिंग की आज आपकी रीजनिंग की पहली क्लास आई है और लोगों ने पसंद भी किया है। तो जैसे बताइए आप, ये टाइम लिमिट इतनी ही होनी चाहिए या थोड़ा सा समय जो है बढ़ाना चाहिए उसका? तो समय बताइए। देखिए, जो चीज़ें आपको अदर जगह से 1.5 घंटे में मिलेंगी वो आधे घंटे, 1.5 घंटे की चीज़ें आधे घंटे में यहाँ मिलेंगी। कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी की, यानी कि हमें रणनीति कैसी बनानी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और समय भी कितना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे बेहतर ये है कि जब हमें कोई भी हम रणनीति बनाते हैं या हमारे सामने कोई भी एग्जाम आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं, उसका पेपर पैटर्न देखते हैं कि कैसा होता है। और जबकि ये पुराना एग्जाम है तो बहुत सारे लोगों को पता भी है, ऐसा भी नहीं कि नया एग्जाम है। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखिए कि कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, और सिलेबस को अच्छे से देखिए, अपने हाथों से लिखिए और अपनी आँख के सामने लगाइए। क्योंकि जब सिलेबस आपके सामने होता है तो आपकी एकदम सिलेबस से तैयारी होती है। मान के चलिए अर्जुन का निशाना किस पे था, सीधे मछली की आंख पे। तो ऐसे आपका निशाना किस पे होना चाहिए, सीधे मछली की आंख पे। अपना सिलेबस देखिए और अपनी तैयारी करिए। कोई कुछ भी कहे कि आप गलत बुक पढ़ रहे हैं, सही बुक पढ़ रहे हैं, बस जो आपको समझ में आए वो पढ़िए। ठीक है, और जो आपकी जितना मन कहे उतना पढ़िए। अभी ऐसा नहीं है कि आपको मन ही ना करे तो आप पढ़े ही नहीं, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अपने मन को स्थिर रखिए और किसी के, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक ऐसे दौर में आ जाते हैं कि जब हम तैयारी करने लगते हैं और एक समय आ जाता है हमारे एग्जाम का, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप कहीं भी देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कमेंट्स पढ़ लीजिए, तो ऐसे निगेटिव कमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ डिमोटिवेशन से आपको दूर रहना है। बाहरी कोई भी चीज़ें आपको नहीं पकड़नी है। बस जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो पढ़िए। अच्छी लगने का क्या बात है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़िए और अच्छी चीज़ें देखिए, इधर उधर की चीज़ें मत देखिए, ना बकवास चीज़ें देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर हमारी रणनीति होगी कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करेंगे, पहली बात तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। और सबसे पहले स्टडी का पहला पॉइंट होता है आपका कि ये इतने टिप्स अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिए। क्योंकि यूपीट्रिपलएससी में देखिए सिलेबस से ही लगभग पेपर बनता है, कोई भी अलग पेपर नहीं बनता है। आपका डिटेल सिलेबस जब मुझे मिलेगा हम आपका उस पर डाल देंगे टेलीग्राम पे। फिर बात करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है आपको, चैप्टर वाइज जैसे भी कर पाएँ, टॉपिक वाइज जो भी है। फिर उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहना। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दिया, तो रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि चीज़ें वो कंप्लीट होती रहेंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। एक चैप्टर खत्म करिए, उसका टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन करिए, फिर देखिए कि कैसा हमारा आ रहा है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे क्या करेंगे आप कि चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। देखिए, पहले ही मॉक टेस्ट मत दीजिए। अब मॉक टेस्ट में आप 150 में से कर रहे हैं
ठीक है। 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से आपके कहीं 90 सही हो रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, उसमें माइनस मार्किंग में भी चले जा रहे हैं नंबर। तो अभी ऐसा मत करिए। अगर आपने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो पहले सिलेबस पढ़िए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फिर मॉक पे आइएगा, ठीक है। मॉक के और प्रीवियस पेपर भी तो आपको पढ़ने ही है। फिर आप जब ये चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे, कंप्लीट स्टडी कर लेंगे और रिवीजन करेंगे, तो यहाँ से आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। और सबसे ज़रूरी है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगता है, कौन सा चैप्टर कठिन लगता है, फिर उस पर अपना ज़्यादा वर्क करिए। अब देखिए, जैसे आपकी मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मान लेते हैं हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप हिंदी पढ़िए, लेकिन अब बार बार हिंदी ही मत पढ़िए, और भी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके कि यही इससे ही से अगर ये सारी रणनीतियाँ आपके पास होती हैं तो सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, जवाब आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज मॉक देंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और देखेंगे कि जो टॉपिक हमारा कमज़ोर होगा, जहाँ से हमारे नंबर नहीं आएंगे, उन टॉपिक पे हम अच्छे से वर्क करेंगे, वो टॉपिक हो या सब्जेक्ट हो या चैप्टर हो, ओके। फिर हम बात करते हैं कि समय अभी कितना है। देखिए, आपके पास मान लीजिए मार्च खत्म हो गया है, आप मान के चलिए आपके पास अप्रैल, मई, आधा जून, हम मानते हैं, बस हम इतना मानते हैं कि 2.5 महीने का समय है आपके पास, ठीक है। 2.5 महीने का समय है, बस इतना आप मान के चलिए कि आप 2.5 महीने में आपका रिवीजन भी हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और मॉक भी दे पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। जैसे कुछ चैप्टर जो मेन होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन UPSSC हमारा हमेशा बनाता ही, देखो कुछ चैप्टर, कुछ चीज़ें हमने लिख ली हैं, 2-3 चीज़ें, सारा चीज़ हमने लिखा, बस समझाने के लिए आपको उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है। जैसे राज्य राजधानी मुद्रा, ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से क्या है, आपका 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनेगा ही। और ये कहाँ से आप पढ़ेंगे, लूसेंट में मात्र 2-3 चैप्टर दिया हुआ है, 2-3 पेज दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लेंगे, बस आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अदर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से हटके क्वेश्चन आएगा भी नहीं कहीं से, मात्र 2-3 पेज और आपका एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके, वो कन्फर्म हो जाएंगे। जैसे बुक्स पूछी जाती हैं, ऑथर पूछे जाते हैं, तो ये आपके करंट के भी पूछे जाएंगे, और ये आपके जो ऐतिहासिक होते हैं, पुराने होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके बुक और ऑथर के लिए भी लूसेंट आप देख लेंगे। लूसेंट में क्या होता है कि 2-3 पेज है, उससे अलग आपका क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो ये देख लीजिएगा आप। जैसे ये सब फेवरेट टॉपिक हैं, याद रखिए। हाँ, एक फेवरेट टॉपिक और है, राज्य राजधानी मुद्रा और पड़ोसी देश। पड़ोसी देश से भी हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं, जरूर बनते हैं, चाहे जहाँ से बनते हैं। और आविष्कारक और खोज की बात करें, यहाँ से भी आपका, जैसे साइंस में बात करें, फिजिक्स में, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी आपका 2-3 पेज मात्र है, लूसेंट का पढ़ लीजिए। ये मान के चलिए ये 2-3 टॉपिक से आपके कुछ नहीं तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन बन गए। तो ये समझाने के लिए हमने लिखा था, कोई सिलेबस हमने यहाँ नहीं डिस्कस किया था। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो UPSSC हमेशा पूछता ही, तो उन टॉपिक को मार्क करिए। जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे आप, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़िए कि वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही ना रहे। तो बस सीधे सीधे हमने क्या कहा कि सिलेबस अपने सामने लगाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, रिवीजन करिए और चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। जब आपका लगभग लगे कि हाँ मेरा हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे। टेस्ट सीरीज में भी हम बताएंगे कि आप किसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, इधर देखा कि हमने एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑफलाइन तो है, ऑफलाइन हुआ था पिछली बार, अब की बार भी ऑफलाइन ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ क्या है कि आपके सही में से भी चले जाएंगे। अब इससे पेट में आपने देखा 1/4 था, तो चलिए ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तब मेरा 1 सही में से गया। अब इसमें आप 1 गलत कर देंगे तो वो माइनस में ही चला जाएगा। मैंने 1 गलत करेंगे, जैसे आपने 2 क्वेश्चन सही किए, 4 नंबर आपके बने, उसके बाद आपने 1 गलत कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 3 नंबर, यानी कि आपके में से ही घट जाएगा। तो यहाँ गलतियाँ कम करनी है, क्योंकि सबसे भयंकर माइनस मार्किंग आपकी यही हो रही है 1/2 की। 1 क्वेश्चन गलत करेंगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से सावधान रहिए कि वहाँ पे ऐसा हो कि आपका क्वेश्चन ना गलत हो। अब हम बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे अच्छा सिलेबस है हमारा वीडियो का, हिंदी का, रीजनिंग का और जीएस का। देखिए टॉपिक वाइज हमने आपको बता भी दिया था, और हम आपके टेलीग्राम पे भी सिलेबस डाल दिए टॉपिक वाइज कि कौन कौन सा सिलेबस मेंशन किया गया है उसमें। तो देखिए हिंदी की हम बात करें, जैसा कि हमने हिंदी की आपको बुक बताई है, नालंदा और आदित्य, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, वहाँ से आपके 45+ बन जाएंगे। और जो भी चैनल देखना है देखिए, प्रैक्टिस करना है करिए। और वैसे हमने भी पढ़ाया है, तो आप चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ाया है। हमारी हिंदी आप चाहे किसी भी लोअर एग्जाम के लिए पढ़िए और चाहे किसी भी हाईएस्ट एग्जाम के लिए पढ़िए, हिंदी सफिशिएंट है जितनी हमने पढ़ा दी है। और रीजनिंग की आपकी क्लास चली रही होगी, आई होप आपको पसंद भी आ रही होगी। रीजनिंग में भी कम से कम आपको 45 ही करने हैं, तो यहाँ से 90 क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे, तो जीएस में अगर आपके 30 भी आ गए
ठीक है, 30 भी कर लेगा अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे। देखिए कुछ हम टॉपिक आपके लेके आएंगे जीएस में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा सभी एग्जाम में बनते हैं, उनको ट्रिक के हिसाब से मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आपको यहाँ कराएंगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आप जिंदगी में उसे नहीं भूलेंगे। तो वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे नहीं, वो सीधे हम आपको याद कराएंगे, सीधे वो आपके दिमाग में छपेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ मान लीजिए 90 हो गया और यहाँ 30 हो गया, ठीक है। मान लीजिए 30 नहीं भी आप कर पाए, माइनस वाइनस होके, अगर ये आपका मजबूत है क्योंकि स्कोर आपका यही करेगा। इस पे आपका तो सागर है, जीएस का क्या है, सागर है, इस पे आपको कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या आ जाता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक अथाह सागर होता है, कितनी भी मेहनत करें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं। तो मेन चीज़ हमारी यही दो है, अगर ये दो हमारा अच्छा हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे हम 50 में से कम 25 तो सही कर ही ले जाएंगे, 25 तो हमें आते ही होंगे 50 में से, ठीक है, अगर पढ़ते रहेंगे रेगुलर तो अगर यहाँ से 25 भी हो गए आपके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगर हमने 90 कर लिए, देखिए यहाँ 45 से नीचे की गुंजाइश मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से 25 हम अगर ले लेंगे तो 5 और 9 2 11 यानी 115 और आपके बन जाएंगे कितने 230 नंबर। तो यहाँ आपका कोई सिलेक्शन काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए कुछ और भी गलत हो गया तो कुछ नहीं तो आपके 220 और 215 तो नंबर आएंगे ही, तो इतने पे सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। देखिए अभी आइडिया, बस हम लोग केवल आइडिया ही लगा सकते हैं, और कभी भी अपना टारगेट थोड़ा सा जब हम ज़्यादा बना के चलते हैं तभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा कम कर पाते हैं। किसी ने बोला था कि हम अगर आपके चैनल से पढ़ेंगे तो 50 में 50 कभी नहीं आएंगे, ये चीज़ें किसी ने बोली थी, अब पता नहीं किसने बोली थी। तो देखिए अगर हमने पहली बार ये कहा था कि आप पढ़ें कहीं से भी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है और प्रैक्टिस आपको ही करनी है। देखिए कोई भी चैनल है, कोई भी आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, तो वहाँ से आपको अगर 50 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो 50 में से 50 उसके नहीं फंसेंगे, कुछ कम ही फंसेंगे, लेकिन वो टारगेट यही बना के चलता है कि 50 में 50 का, तब वो 50 में से 45 कर पाता है। तो कभी भी अगर आप 50 में 50 का टारगेट बना के चलेंगे तभी आप 45 कर पाएंगे। अगर सोचेंगे कि हम 50 में 40 का टारगेट बना के चलेंगे तो आपके 30 पे ही रह जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो कभी भी टारगेट अपना बड़ा बनाइए, कहने का मतलब यही है। अब जिन्होंने कहा है उनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो हमने हिंदी में कोई कसर ऐसी छोड़ी नहीं है कि आपके क्वेश्चन गलत हो। थ्योरी हमारी एकदम बेस्ट है, वो आप अगर कहीं पा जाएंगे यूट्यूब पे उतनी बेहतर, तो मिल भी सकती है तो बताइएगा। बस हमने क्या कहा है कि आपको प्रैक्टिस अलग से करनी है, प्रैक्टिस के लिए हमने मना नहीं किया है। तो देखिए जब थ्योरी यहाँ से करेंगे तो प्रैक्टिस तो अलग से करनी ही पड़ेगी, कुछ नए भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ पुराने मिलेंगे, तो मेहनत आपकी ही होगी, सिर्फ पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है। तो कोई भी टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसके पढ़ाई में से 100% क्वेश्चन बने, और वही मेरा भी मानना है कि हमारे पढ़ाई में से 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर हम 50 का टारगेट बनाएंगे तभी 45 कर पाएंगे। तो टारगेट बना के चलिए। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। अब आप पढ़ लिए अच्छे से, आपने रिवीजन कर लिया और आपने चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिया और देख लिया कि कितना स्कोर आपको करना है। तो टारगेट आप अपना अच्छा बनाएंगे तो आप स्कोर कर ले जाएंगे अच्छा, ये कन्फर्म है। तो टेस्ट सीरीज की बात करें, देखिए बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने परचेज किया होगा टेक्स्ट बुक को, ठीक है। तो जिसके पास है ठीक है, अगर नहीं है किसी के पास और उसे केवल वीडियो का ही एग्जाम देना है कोई भी, तो आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल है एक अच्छा सा, रोजगार विथ अंकित, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रोजगार विथ अंकित। तो रोजगार विथ अंकित का जो ऐप है, तो इस पे आपके बहुत सारे टेस्ट फ्री में पड़े हुए हैं। वीडियो का आपका कम से कम 10 से 12 टेस्ट फ्री में पड़े हुए हैं। आप तो कोई भी यूपी SSSC के कोई भी टेस्ट मत छोड़िएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। तो अगर आपने नहीं खरीदा है, तो अगर आपका नहीं भी खरीदने का बजट है, अभी जो भी चीज़ें हैं, तो आप ये ऐप इंस्टॉल करिए और यहाँ पे टेस्ट लगाइए। अच्छे खासे टेस्ट दिए हुए हैं और जैसे आपको यहाँ टेस्ट मिलेंगे वैसे ही यहाँ मिलेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो कोई बुक भी ले सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट ही करना है तो आप चाहे कोई बुक ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से करिए, चाहे आप यहाँ से करिए। हाँ, लेकिन साथ में जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, वो ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज तक के जितने पेपर हुए हैं यूपी SSSC के, ठीक है, आज तक के यूपी SSSC के जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर लीजिए और सारे अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हम कराएंगे आपको प्रीवियस पेपर, हम तीनों पार्ट कराएंगे आपका, हिंदी भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे और जीएस भी कराएंगे। तो इस पे आप, इसके लिए आप बुक भी ले लीजिए, तो बुक के साथ साथ आप रिवीजन भी हो जाएगा और देख लेंगे तो चीज़ें सही होंगी। देखिए पढ़ने से कभी कभी कुछ लोगों को है कि पढ़ने से ज़्यादा थोड़ा सुनने या देखने में समझ में आता है ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़रूरी आपका ये है, ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी आपको लगभग इतनी मोटी बुक मिलेगी अगर प्रीवियस ईयर के लेंगे।
इतनी मोटी ऐसे यूथ की शायद मोटी सी आती है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी और सोच रहे होंगे आप फिर से आ गई। और तो चलिए कोई बात नहीं है। तो वैसे ही मेरा उद्देश्य वही था कि जिन लोगों को अभी तक थोड़ा सा नहीं समझ में आया है कि हम चीज़ों को कैसे तैयार करें, बस उनके लिए ये वीडियो था। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहें, कोई नहीं है। फिर आप हिंदी की क्लास हमारे चैनल से ले सकते हैं, आपकी रीजनिंग की भी क्लास चल रही है और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। साहित्य भी चल रहा है, क्योंकि सारे जगह से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पिछली बार अगर नहीं भी बने हैं तो अब की बार बनने का चांस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और ओके, तो चलिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रेटजी कैसी लगी। ये मेरा मानना था। और आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, हम आपके लिए जीएस के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कहते नहीं कि बोनस समझिएगा आप, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जीएस में जो हम पढ़ाएंगे आपको उसको बोनस समझिएगा। 5-10 मिनट में आपका 1 नंबर कंप्लीट कराएंगे, 2 नंबर, जैसे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा तो वो आप बोनस समझ के पढ़िएगा और सिलेबस अपने हिसाब से आप कंप्लीट करते रहिए। और सिलेबस की बात करें तो हिंदी आप हमारे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं, आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हिंदी में हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, चाहे वो साहित्य हो, चाहे भाषा खंड हो और चाहे आपका पत्र लेखन हो और चाहे व्याकरण हो, सारी चीज़ें हमने कराई है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। समय बहुत कम है, जान लगा दो, वीडियो बन के ही अगली बार निकलो।